So on the effective partnership, we have discussed about that identify key strategic partners, design and development relationship to deliver the maximum benefit, structure value adding supply chain partnerships, ensure culture fit and mutual development, share knowledge and learning with partners. After this, we have just discussed about the improved process together in partnership. देखेंगे हमें पार्टनरशिप के साथ जो है वो अपने प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव करना है। ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक एरिया है जिसको लोग जो है काफी बार जो है वो निगलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी व्हेन वी वर हैविंग द कोर्स आउटलाइन रिव्यू, so I'll discuss about something about the business re-engineering and the processes. आपको याद होगा कि हमने बिजनेस री इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस की बात की थी कि हाउ यू कैन चेंज एंड री इंजीनियर योर प्रोसेस विद योर कस्टमर एंड विद योर सप्लायर्स। इसकी कुछ हमने बात की थी रिगार्डिंग आवर कस्टम्स। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कस्टम्स है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो वी बॉक्स सिस्टम आ गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हैं यू हैव रजिस्टर्ड विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड you have registered with the income tax, एंड देन आयरिस के ऊपर जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद जब आप अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाते हैं देन यू आर एबल टू अप्लाई योर वीबॉक। वीबॉक पे रजिस्टर्ड आप हो जाते हैं देन यू आर एबल टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट योर गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान टू फॉरेन कंट्रीज। तो ये प्रोसेस था, एक पुराना प्रोसेस था जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसको उन्होंने री इंजीनियर कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरह आपके बैंकिंग की एग्जांपल है। अब आपका बैंक जो है उसके आप कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो आप अपने बैंक में जाते हैं तो आपके पास पहले जो है वो लाइनें लग जाती थी, लाइनों में आप खड़े रहते थे। इवन यू डोंट हैव एनी टोकन सिस्टम। लाइनों में खड़े होने के बाद आपकी एक बारी आती थी, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ होता था, वो आपसे चेक लेता था। चेक लेने के बाद वो आपको दूसरी लाइन में भेज देता था। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा प्रोसेस था। although in this pandemic सिचुएशन हमारे पास दोबारा वही प्रोसेस आ गया है कि हम बैंकों के बाहर जो है वो लाइनें लगा के खड़े होते हैं, लेकिन ये तो एक फॉर अ टाइम बीइंग है। ठीक है, इसको भी हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, वी आर नॉट हैविंग ऑन द प्रोसेसिंग थिंग्स। हम जो है वो प्रोसेस को जो है वो सही तरह, पाकिस्तान में मैंने आपसे पहले बात की थी ना कि इफेक्टिव पार्टनरशिप जो है वो नहीं बन रही होती, लेकिन जो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं वो उनको जो है वो बड़े इफेक्टिव पार्टनरशिप के साथ जो है वो, क्योंकि हम जब बैंक वगैरह जा रहे होते हैं अपनी, जब हमारी कोई फॉरेन टीटी वगैरह आती है तो जाना होता है बैंक वगैरह में, तो बड़े तरीके से बैंक मैनेजर जो है अपने कमरे में हमें बिठा लेता है। हमें कभी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह किसी और बैंक में अगर चले जाए तो बिल्कुल लाइनों में खड़े होके एक एक घंटा ख्वार होने के बाद जो है वो आप बैंक में एंटर हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका कोई अच्छा निज़ाम भी जो है वो बैंक बना सकता है, और वो अच्छे निज़ाम की वजह से होगा क्या कि आपकी जो है वो बैंक के साथ जो है वो पार्टनरशिप ऑन लॉन्ग टर्म चली जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एचबीएल जो है एचबीएल बैंक जो है वो इस तरह का कोई सिस्टम बना दे तो लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो डिफरेंट चीजें जो है वो आपके यहाँ पे चल रही होती हैं। डिफरेंट प्रोसेस जो है वो आपके ओल्ड प्रोसेस जो आपके चल रहे होते हैं, आपको उसको री इंजीनियर करना पड़ता है अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, अपने कस्टमर की रिटेंशन बढ़ाने के लिए और अपने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। अब इसी तरह आप देख रहे हैं एटीएम मशीन आ गई, आप 24 घंटे किसी टाइम भी कैश निकाल सकते हैं। कहाँ आपको लाइनों में लगना पड़ता था, कहाँ आपको एक कार्ड दे दिया कि आप कार्ड डालें और कैश निकालें। फिर आपको एटीएम में ट्रांसफर की सहूलत दे दी गई, आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देन यू हैव गेट आपको जो है वो एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, दैट इज योर इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग। आप जो है अपने मोबाइल से बैठ के सिर्फ एक
वेबसाइट उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करें, then you are able to enjoy or transfer the funds. If you want to have pop up your mobile phone, if you want to pay utility bills, if you want to pay anyone in your even in your international payments, you can do via your mobile phones. और 24 घंटे किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है आजकल, जैसे कि आपको पता है कि आपके चेक्स भी जो है वो भी वेंडिंग मशीन के ऊपर जो है वो सबमिट हो रहे हैं। एचबीएल के अगर आपने देखा होगा तो आपको चेक के लिए भी जो है वो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अभी उनका ये एक इनिशिएटिव है स्टार्टिंग फ्रॉम डॉल्मेन क्लिफ्टन। उसके बाद जो है वो डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने मशीन लगाई है। आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक प्लेसेस में भी जो है इस तरह की मशीन्स लगा दी जाएंगी। जैसे एटीएम्स जो है वो पब्लिक जगहों पे जो है वो लगे हुए होते हैं, इसी तरह इस तरह की मशीन लगा दी जाएंगी ताकि लोग इजीली जो है वो अपने चेक किसी टाइम भी जो है वो डिपॉजिट करा लें। तो ये क्या किया जा रहा है, ये आपके प्रोसेसेस को आसान किया जा रहा है। ठीक है, आपके जितने मामलात हैं उनको आसान किया जा रहा है। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो सप्लायर होते हैं उनके भी जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपस में बहुत आसान होते हैं। वो कहते हैं भाई ठीक है ये जैसे कोई किसी भी कंपनी है, उसमें कोई आपका जो सप्लायर है बड़ा करीबी जानने वाला सप्लायर है, आपका रोजमर्रा का सप्लायर है, तो आप उसकी जो भी गाड़ी आती है, जो भी माल लेके उसकी गाड़ी आपकी फैक्ट्री में आती है, तो आप कभी उसको रोकते नहीं है। आप उसकी जांच पड़ताल इतनी नहीं करते। आप कहते हैं कि रेगुलर मेरा जो है वो सप्लायर है, इसको आने दो। ना गेट पास का कोई मसला है, ना कोई और इशू है। और ये कोई अगर नया बंदा आपकी फैक्ट्री में आता है तो उस पे जो है वो आपका चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा होता है। The last point we have measure performance of partner and feedback। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आपके जो भी पार्टनर्स हैं आप उनकी जो है, जो भी आपके सप्लायर्स हैं, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, आपको उनकी जो है वो परफॉर्मेंस भी तो मेजर करनी है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो है वो इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी, जो है वो पार्टनरशिप की इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है। ये एक टूल है बेसिकली। अच्छा, अब मेजरमेंट कैसे की जाती है, वही जैसे कि आपसे मैंने पहले भी जो है वो डिस्कस किया था। वी हैव सम स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, कुछ हमारे पास जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट के भी कुछ टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट के टूल्स एंड इसके स्टैटिस्टिकल टूल्स को जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारे पास डाटा रिसीव होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसमें हम ट्रेंड निकाल देते हैं। देन वी हैव, ये तो हो गई हमारी फ्यूचर प्रोडक्शंस के लिए। द पास्ट प्रोडक्शन मतलब कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसे पता करेंगे, उसके लिए तो सिंपल आप एनालिसिस, एनालिटिकल टीम आपकी जो होती है, ठीक है, आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, क्वालिटी चेक टीम होती है, ठीक है, आपके ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, ये तमाम क्या कर रहे होते हैं, ये आपकी क्वालिटी को मेजर कर रहे होते हैं। तो ये लोग जो है वो बड़े तरीके से आपके तमाम जितने भी ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उन तमाम ऑपरेशंस को, जो भी आपके सप्लायर किस तरह काम कर रहे हैं, कितना माल जो है आपकी कंपनी में आ रहा है, किस तरह वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो देख के उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं और आगे लेके जा रहे होते हैं। तो दिस इज अ थिंग कि हम कैसे अपने जो है वो प्रोसेसेस को जो है वो मेजर कर रहे हैं और अपनी जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, जिस जिस तरह वो आपके साथ, देखिए हर बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बैठ के देखना पड़ेगा और उसको एक उसका चार्ट बनाना पड़ेगा और उस चार्ट के ऊपर जो है वो फिर आप रोजमर्रा के हिसाब से देखते रहेंगे कि आप और फिर फीडबैक लेते रहेंगे अपने लोगों से कि किस तरह जो है वो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होता जा रहा है। सो effective partnership, I hope you get it, कि identify the key study plan, design and develop relationship, structure,
value adding supply partnership, ensure culture fit and mutual development, share knowledge with learning partnership, improve the process and measure performance and feedback. After completion this we have when establishing partnership. कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके पास जो है वो आप बोले कि हाँ अब आके मैं जो हूँ अपनी पार्टनरशिप जो है वो स्टेब्लिश कर लूँ। ये पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपकी कंपनी और आपका पार्टनर जो है वो अप्रोप्रिएट होता है देन यू विल एबल टू बी अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी और दैट सप्लायर। मतलब आप किसी सप्लायर को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप जो है ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स को जो है वो आप रिव्यू करेंगे और अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा, प्रॉपर रहा तो आप उस कंपनी को अपना पार्टनर बना सकते हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं क्या है, फिर इसको अच्छी तरह जो है वो समझ लेंगे। मैक्सिमाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड बाय द पार्टनरशिप, द नीड ऑफ द कस्टमर and the capability of the supplier must match perfectly if satisfaction and loyalty are to be the result. Understanding what presents value of money, getting the commercial relationship right, understanding the respective roles and ensure an appropriate allocate of responsibilities to the party best able to manage them. Working in a supportive, constructive, and team based relationship, having solid programs of work comprising agreed plans, timetable, targets, key milestones, and structuring the resolution of complaints, concern, or disputes rapidly and at the low practice level. Developing a strong and stronger working relationship gears to deliver better and better products and services to the end customer based on continuous improvement principles. तो ये जो 7 पॉइंट हैं इसमें जो बातें की गई हैं अब आपको जो है मैं वन बाय वन समझा देता हूँ। In the first one we have maximizing the understanding of what is to be delivered by the partnership। मतलब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहना है, ठीक है। मतलब हमेशा अब आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा कि आपका पार्टनर जो है वो आपको क्या डिलीवर कर रहा है। आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। The needs of the customer and the capability of the supplier must perfectly match। देखिए जब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है और सप्लायर की जो सप्लाई कैपेबिलिटी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपसे पहले भी मैंने ये बात की थी कि आपका जो कस्टमर है उसको जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो उसकी स्पेसिफिकेशन जो उसने अपने सप्लायर को भेजी है, क्या वो इतना जो है वो क्रेडिबल है, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो उसकी प्रोडक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। अगर ये परफेक्टली मैच हो रही है और सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी उसी टाइम पे आती है जब आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो मैच हो रही हो। अब एक कस्टमर है उसका उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने ऐसे में इंडस की बात की थी, इंडस मोटर की बात की थी, उसकी रिक्वायरमेंट है भाई उसने दिन रात अपना प्लांट चलाना है और उसको गाड़ी के बम्पर और गाड़ी की लाइटें ये तमाम चीजें जो है उसको वेंडर से रिक्वायर्ड है। अब अगर वेंडर जो है वो इतना कैपेबल ही ना हो कि उसको जो है वो तमाम चीजें प्रोवाइड कर सके तो क्या उनकी पार्टनरशिप सेटिस्फैक्ट्री और लॉयल्टी रहेगी? सेटिस्फेक्शन तो यहीं खत्म हो गई कि उसने जो चीज मांगी उसने उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं की।
और लॉयल्टी खत्म हो गई कि उसने जो चीज बात की थी, जो उसने जुबान दी थी, वो उसमें पूरा नहीं उतरा। तो अब ये पॉइंट पढ़ूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मैक्सिमाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड बाय द पार्टनरशिप। मतलब आपको ये अंडरस्टैंड मैक्सिमाइज करके जाना पड़ेगा कि आपका पार्टनरशिप आपको क्या डिलीवर कर सकता है। The needs of the customer and the capability of the supplier must match perfectly if satisfaction and loyalty are to be the result। मतलब अगर आप जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी को अपना मोटिव बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास जो है वो कस्टमर की नीड और कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच होनी चाहिए, जो कि हमेशा नहीं होती। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो सप्लायर की कैपेबिलिटी है वो आपकी परफेक्टली जो है वो सेटिस्फेक्शन के साथ जो है वो हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत कम होता है इस तरह। अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिप्रेजेंट वैल्यू फॉर मनी, गेटिंग द कमर्शियल रिलेशनशिप राइट्स। मतलब आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपकी व्हाट प्रेजेंट्स वैल्यू फॉर द मनी, मतलब वैल्यू ऑफ द फॉर द मनी के हिसाब से जो आपकी प्रोडक्ट है वो किस तरह जो है वो चल रही है। मतलब आपको ये अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए की है और आप अपने कस्टमर को जो है वो 150 रुपए की 200 रुपए की बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो होती है वो पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में ही चल रही होती है। अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव रूल्स and ensure the appropriate allocation of for responsibility to the party best able to manage them। डिफरेंट रोल्स जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ठीक है, और अब इंश्योर करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज, अपने लोगों को करें। जिसका जो काम है वो प्रॉपर उसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है परफॉर्म करे, तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो बड़े अच्छी तरीके से चलेगी। वर्किंग इन अ सपोर्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड टीम बेस्ड रिलेशनशिप। ये तो बहुत ही आपको पता है, बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि आप जो है अगर सपोर्टिव होंगे अपने पार्टनर्स के साथ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप फौरन उनके पास जो है वो सपोर्टिव होके खड़े हो जाएं और आप उनको बताएं कि भाई इस प्रॉब्लम को जो है वो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि आपका जो कार्टन बॉक्स आपको सप्लाई करने वाला पार्टनर है, अगर वो बोलता है कि मैं आपको रात को गाड़ियां भेज रहा हूँ अपनी, तो आप उसको सपोर्टिव, आप बोलते हैं ठीक है भेज दो, मैं एक बंदा लगा देता हूँ वेयर हाउस में, आपको जितना भी कार्टन बॉक्स है वो रखवा देंगे। तो ये आपकी सप्लायर के साथ जो है ना पार्टनरशिप में सपोर्टिंग होती है। कंस्ट्रक्टिव क्या होती है कि आप एक चीज, आपका पार्टनर जो है वो लेकर आया है, तो आप उसके साथ जो है वो अपना भी जो भी आपका एक रोल है आप उसमें जो है वो अपना एडिशन करना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल कि वहां से कोई कंपनी में कोई चीज नई कोई नया रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं। ठीक है, कोई नया यूनिट बन रहा है। ठीक है, तो आप एक कंस्ट्रक्टिव चीज हो रही है, मतलब एक न्यू 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 कोई चीज जो है वो बन रही है, मतलब एक चीज डेवलप हो रही है, तो आप उसके अंदर एज अ पार्टनर भी जो है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। टीम बेस्ड मैनेज रिलेशनशिप क्या होता है कि आप जो है वो टीम्स बना लेते हैं, आपस में म्यूचुअल टीम्स बना लेते हैं। वो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है कुछ लोग बहुत करीब होते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, लेकिन वो आपस में जो है वो एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। हैविंग सॉलिड प्रोग्राम ऑफ वर्क comprising agreed plans, timetables, targets, and key milestones and decision points। ये वही वाली बात हो गई कि आपके पास जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ जो है वो आपके एग्रीड प्लान्स होने चाहिए, आपके टाइम टेबल होने चाहिए, आपके टारगेट सेम होने चाहिए, सब कुछ जो है वो डिफाइंड होगा किसी एक जगह पे, तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो अच्छे तरीके से चलेगी। क्योंकि दोनों पार्टीज को पता होगा कि काम क्या करना है, क्या हमारे माइलस्टोन्स हैं, क्या हमारे जो है वो एग्रीमेंट प्लान्स हैं, कौन से हमारे टारगेट्स हैं। ठीक है, और किस तरह हमने जो है वो डिसीजन पॉइंट्स में क्या सा डिसीजन लेना है। कोई भी हर्डल्स आ जाए तो उसके बाद क्या डिसीजन लेना है, ये अगर दोनों पार्टनर्स को पता होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे और पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चलेगी। स्ट्रक्चरिंग द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स, कंसर्न और डिस्प्यूट रैपिडली एंड द लोएस्ट प्रैक्टिकल लेवल। देखिए, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए
ठीक है, कोई कंप्लेंट आ जाए, ठीक है, तो उसको जो है वो फौरन फौरन रिजॉल्व करना है। अगर आपका पार्टनर जो है इस चीज के ऊपर आमादा हो जाता है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम विद इन अ टाइम, मतलब कि एक सर्टेन टाइम के अंदर जिसमें आपका जो भी प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। और कोई भी अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको हम रैपिडली जो है वो, मतलब फौरन ही जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे। तो उस पार्टनर के साथ आप बिल्कुल काम कर सकते हैं जो आपकी कंप्लेंट्स को फौरन रिजॉल्व करे और आपके डिस्प्यूट्स को फौरन रैपिडली रिस्पॉन्ड करे। अब डिस्प्यूट्स होते क्या है? डिस्प्यूट्स ये होते हैं कि आपने कोई चीज़ बोली और दूसरे ने वो चीज़ नहीं आपको प्रोवाइड की। पैसे का डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कि आपने जो है वो अपने कंपनी को जो है वो पैसा दिया है और उन्होंने जो है वो उसके अगेंस्ट आपको माल नहीं दिया, या कोई भी आपकी पेमेंट्स वगैरह जो है वो रुक जाती है, तो दैट्स कॉल्ड डिस्प्यूट्स। So the company you should have understand and can rapidly respond to that disputes, and they were the good companies, ठीक है। तो वो लोएस्ट प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर जो है वो काम चल रहा होता है। And the final we have developing a strong and stronger working relationship geared to delivering better and better products or services to the end customer। वही बात हो गई, जब आपके पास ये तमाम पॉइंट्स जो है वो इस अच्छी कंपनी के साथ चल रहे हैं तो आप उसके साथ डेवलपिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब कि वो आपस में जो है वो अपने रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, और उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। किस तरह कर रहा होता है? एक दूसरे को ये तमाम पॉइंट अगर आप करते हैं ना, एक दूसरे को आप कंस्ट्रक्टिव करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ टीम बेस करके काम करें, एक दूसरे की जो है वो काम में जो है वो तमाम एक आपका जो है वो एसओपी डिफाइन हुआ हो, आपके टारगेट्स आपके पास हो, आपके माइलस्टोन आपके पास हो, आप जो है वो डिसीजन पॉइंट्स आपको पता हो, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी का पता हो कि कौन सी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है इस टाइम पे, ठीक है। फिर आपको जो है वो रिलेशनशिप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जो है वो आप बना के रखे हुए हो, ठीक है। आपकी जो कंप्लेन है उनकी रेजोल्यूशन फॉर बहुत जल्दी हो रही हो, आपकी जो कंसर्न डिस्प्यूट है उनके रैपिडली रिस्पॉन्ड हो रहा हो, तो ऐसे लोगों के साथ फिर आप जो है आपकी डेवलपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती जाती है वर्किंग रिलेशनशिप में, और वो गेयर अप कर देते हैं डिलीवर। जब आपके अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं तो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी सर्विसेज होती हैं, वो एंड कस्टमर के साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर हो रही होती हैं, ठीक है। और ये एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहा होता है, दैट वी हैव आल्सो अगेन सेम थिंग दैट हम ये तो पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल। So I hope you all are getting much informative things about the partnerships and how total quality management have impact of this all the partnerships on the this courses. So we have the few things left in this lecture, and I hope we will get these two. Okay.